हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एग्जामिनेशन बाय जीरो वेलोसिटी में। मैं हूं जितेश कुमार सिंह। चलिए आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि इतिहास के पन्नों में और प्रेजेंट टाइम में बड़ी ही इंपॉर्टेंट जुड़ी हुई हैं। अगर बात किया जाए, इधर भी चर्चा का जो विषय पूरे राष्ट्र में और पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बना हुआ है वो है भारत का चंद्रयान मिशन, जो कि 3 बार यानी कि तीसरा अटेम्प्ट में भारत ने चांद पे अपना कदम रख दिया है अगर देखा जाए। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई, हम लोग इसके बारे में जानते हैं। 22 अक्टूबर 2008 ये वो समय था जब पहली बार चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया और पूरे दुनिया में भारत ने सनसनी खेज एक न्यूज बना दिया, वाटर ऑन द मून, यानी कि चंद्रमा के साउथ पोल पर पानी की खोज कर दिया भारत ने। इसके बाद क्या था, इसके बाद दुनिया के अन्य कई सारे देश जैसे यूएसए, चाइना, इन सारे देशों में एक होड़ सी मच गई चंद्रमा को और भी एक्सप्लोर करने के लिए। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा चांद पे एक्सपेरिमेंट किया गया, कितना ज़्यादा चांद को लेकर के कई देशों के द्वारा एक मिशन किए गए। लेकिन अगर पहली बार की अगर बात किया जाए कि चंद्रमा पे पहली बार मिशन को कब स्टार्ट किया गया, हम लोग इसके बारे में भी जानते हैं। और चंद्रमा पे कितने प्रकार के जो आपके मिशंस होते हैं, हम लोग उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे वन बाय वन करके। चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सन 1950 में पहली बार ह्यूमंस के द्वारा चांद को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया गया था, और जिसमें 2 देशों का नाम आता है जो हमेशा एक दूसरे से आगे निकलने के लिए, मतलब हमेशा दोनों के बीच में कांटे की टक्कर होती है। एक आपका यूएसएसआर और एक आपका यूएसए। तो अगर हम बात करें कि चांद पे किस प्रकार के मिशन होते हैं, जिसमें एक मिशन मैं आपको बताऊंगा, दैट वन इज अ फ्लाई बाय मिशन। फ्लाई बाय मिशन बेसिकली वे में क्या होता है कि जो चांद होता है, चांद से जो मिशन होता है वो मतलब उसके राउंड पे लेकर के उसको गुजारा जाता है, ठीक है। और इसमें बेसिकली वे में क्या किया जाता है कि चंद्रमा की फोटो ली जाती है या चंद्रमा का एक बार स्टडी एटमॉस्फेयर किया जाता है कि भैया उसकी एटमॉस्फेयर कैसी है, इन सारी चीज़ों की स्टडी किया जाता है। और पहली बार 1959 में ये कंडक्ट किया गया था, किसके द्वारा? यूएसएसआर के द्वारा। सेकेंड बार ये यूएसए के द्वारा किया जाता है मार्च 1959 में, यानी कि ठीक 2 महीने के बाद। रशिया ने इसको किया था जनवरी में, और मार्च में किया था इसको किसने? यूएसएसआर ने, जिसका नाम था पायनियर 4। और अमेरिका ने रशिया ने जिसको किया था और जिसका नाम था लूना 1, और अमेरिका ने जिसको कंडक्ट किया था इस जो मैंने आपको कौन सा मिशन बताया, दैट वन इज द फ्लाई बाय मिशन, जिसका नाम क्या रखा गया था? पायनियर 4 रखा गया था। अक्टूबर 1959 में यूएसएसआर ने चंद्रमा की पहली बार फोटो लिया गया था। ये ख्याल रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में। चलिए अब मैं आपको ये बता दूं, पहला तो फ्लाई बाय मिशन होता है, सेकंड होता है दैट वन इज द ऑर्बिटर मिशन। ऑर्बिटर मिशन क्या होता है? जो चंद्रमा की सरफेस की स्टडी किया जाता है, यानी कि अभी भी चांद पे कोई उतरा नहीं है। ऑर्बिट के मतलब चंद्रमा का जो ऑर्बिट होता है वहां पे जाकर के चंद्रमा की स्टडी की जाती है कि भाई चंद्रमा पे भी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें टेक्नोलॉजी इसमें अडॉप्ट किए जा सकते हैं, इन सारी चीज़ों को स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, दैट वन इज इम्पैक्ट मिशन। इम्पैक्ट मिशन क्या होता है? इम्पैक्ट शब्द से ही आप लोग मतलब लगा लीजिए कि जो भी मिशन होता है इसमें इम्पैक्ट कर दिया जाता है किससे? चंद्रमा को। यानी कि जो लैंडर या रोवर होता है, इसमें रोवर तो नहीं कहेंगे हम, लैंडर जो होता है उसको तुरंत चंद्रमा से इम्पैक्ट कर दिया जाता है, यानी कि उसको लड़ा दिया जाता है। और जो ड्यूरेशन होता है उसने बीच में चंद्रमा की फोटो ली जाती है और इसकी स्टडी की जाती है प्रॉपरली वे में। और अगर बात किया जाए, दैट वन इज अ लैंडर मिशन। लैंडर मिशन बेसिकली वे में क्या होता है? ये आपका वही मिशन है जो अभी वर्तमान समय में भारत ने भेजा है। लैंडर मिशन और रोवर मिशन अगर बात किया जाए, रोवर मिशन आपको क्या बोल सकते हैं हम लोग कि इसमें लैंडर और रोवर होंगे जो दोनों चंद्रमा पर जाएंगे। और आप सबको बता दें, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि भारत के लैंडर का क्या नाम है और भारत के रोवर का क्या नाम है। तो मैं आपको बता दूं, लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर का नाम आपका प्रज्ञान है, जिसमें लैंडर का वजन है 1750 किलोग्राम और प्रज्ञान रोवर का जो वजन है वो है 26 किलोग्राम। और इसमें आपका प्रॉपरली वे में चांद के सरफेस पे उतर करके चीज़ों को स्टडी की जाएगी, वहाँ की मिट्टी मटेरियल का एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, कुछ एक्सरेस लिए जाएंगे, कुछ फोटो लिए जाएंगे, और इस ड्यूरेशन में प्रॉपरली वे में डे होगा,
यानी कि एक लूनार डे होगा, ख्याल रखिएगा, वर्ल्ड लूनार डे इज इक्वल टू 14 डेज के बराबर जो होता है, क्योंकि जब वहाँ पे ठंडी पड़ती है तो लगभग -232 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, और इस टेम्परेचर में किसी भी मशीन का कार्य कर पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता। अगर 23 या 24 अगस्त को अगर भारत का चंद्रयान 3 अगर वहाँ पे लैंड नहीं कर पाता तो ये 1 महीने के लिए और डिले हो जाता और इसको लगभग सितंबर में भेजना पड़ता इसरो को। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक सी बातें बताई जो चंद्रयान 3 के बारे में था, जिसमें सक्सेसफुली हम लोगों ने अपने रोवर और लैंडर को वहाँ पे उतार दिया है, जो कि बहुत ही गर्व की बात है। और दुनिया का पहला ऐसा देश बना है भारत जो कि साउथ पोल पे प्रॉपरली सॉफ्ट लैंडिंग किया है, अगर बात किया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि आगे इसरो के क्या क्या मिशन होने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें हम लोग, तो आपका गगनयान, जिसमें 2024 और या 2025 तक भारत ये कोशिश करेगा कि ह्यूमन को प्रॉपरली वे में मून पे भेजा जाए। हालांकि इस मिशन का टारगेट था 2022 में ही कंप्लीट होना, लेकिन किसी कारण की वजह से ये डिले हो गया और इसको 2024 या 2025 की मिड तक भेजने की पूरी क्या है उम्मीद है। लेकिन और भी रोचक तथ्य है जो मैं आपको बताऊंगा जो कि चंद्रयान 3 से जुड़े हुए हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।